प्रकाश नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में खूब भक्ति रस बरस रहा है। यहाँ कथावाचक पंडित जगदीश चंद्र पंड्या द्वारा श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया जा रहा है। भागवत कथा के तीसरे दिन ध्रुव प्रसंग, प्रहलाद चरित्र, अजामिल व शिव विवाह का प्रसंग सुनाया गया। सुनना इस बात को, वो यज्ञ कौन सा है? बोले ये यज्ञ वो है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी आंगन में पुतिया ने बच्चे को जन्म दिया। जिस समय पुतिया बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय में तुम्हारी माँ ने कहा कि जाओ पुतिया को रोटी डाल के आओ। वो पुतिया ने जैसे ही बच्चे को खाने दौड़ी, तुमने एक एक टुकड़ा करके 4 बच्चे के प्राण बचा लिए। और जो 99 यज्ञ किए उसका फल इतना नहीं मिला जितना तुमने एक पुतिया के 4 बच्चे के प्राण बचाने के लिए फल किया। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भूखे को भोजन कराओगे ना तो हजारों कुंतल यज्ञ होने का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए भूखे को भोजन कराना चाहिए। कभी भी ऐसा मन पे भाव न रखे, है ना, कंजूसी ना करें, है ना। तो इस प्रकार से 7 दिन का राज संभाला। परिव्रत सूर्यनारायण भगवान से युद्ध किया था और सूर्यनारायण भगवान की 7 परिक्रमा करी, जिससे 7 द्वीप और 7 समुद्र का प्राकट हुआ। और इन 7 द्वीप में जो द्वीप हुए हैं, जैसे जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, सारद्वीप और पुष्कर द्वीप, इन 7 द्वीपों के 7 पुत्र को राजा बनाया। हम जो द्वीप में रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप है। यहाँ पर जो है सुंदर पुत्र हुआ है ऋषभदेव, साक्षात भगवान ऋषभदेव हुए। और यही ऋषभदेव जिनके यहाँ 100 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम था महाराज भरत जी। ये भरत जी 100 पुत्रों के साथ में महाराज ऋषभदेव बैठे थे और अपने पुत्रों से कहा, बेटा ये मानव जन्म क्यों मिला है? खाने पीने के लिए, सुंदर श्रृंगार के लिए, संसार को दिखा करने के लिए ये मानव जन्म हमको क्यों मिला है? बोले बेटा खाना पीना, सोना, ऐश करना, धन कमाना, इसके लिए मानव जन्म नहीं है। मानव जन्म जब मिलता है तो व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो घर में मंदिर होना चाहिए। दूसरा, मंदिर में भगवान होना चाहिए। हम अपने घर में भगवान रखते हैं नहीं रखते हैं? पर कोई कथा पूजन करने वाले पंडित जी आते हैं तो बोलते हैं भैया गणेश जी ले आओ, आपके यहाँ गणेश जी हैं, ले आओ। तो आप क्या कहते हो? बोला वो गणेश जी मूर्ति धरी लिया, आपकी नजर में मूर्ति है। ब्राह्मण कह रहा है भगवान विराजमान, उनको ले आओ, और आप कहते हैं बोला वो गणेश जी धरे लाओ। तो वो मूर्ति है कि भगवान है? घर में किसी की तस्वीर हो या मूर्ति हो, कभी उसे मूर्ति या तस्वीर के रूप न माने, अपने उनको भगवान माने। घर में मंदिर है, भगवान है, और भगवान यदि है तो नित्य भोग भी लगना चाहिए। गीता में लिखा है, अर्जुन को भगवान ने कहा है कि जो हे अर्जुन, जो बिना भोग लगाए ही भोजन करता है वो भोजन को नहीं अपितु पाप को खाता है। इसलिए घर में कुछ भी बने, चाहे दूध का भोग लगाओ, शक्कर का भोग लगाओ, केले का भोग लगाओ, तुलसी पत्र चाढ़ दो, लेकिन बिना परमात्मा को कुछ अर्पण किए कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि कुछ नहीं हो तो जल में तुलसी डालकर भगवान को भोग लगा दो। सुदामा जी करते थे, जब उनके घर कुछ नहीं होता तो एक गिलास में जल लेकर तुलसी पधराकर ठाकुर जी को भोग लगा देते, पर बिना भोग से भगवान को कभी छोड़ते नहीं। यही ऋषभदेव जी ने ऐसा कहा है, बेटा घर में आए अतिथि कभी
भगवान खंभ से प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की और उसी समय आधा सूर्य अंदर था, आधा बाहर था और खुद करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी जान पर ले लिया है। बोलो नरसिंह भगवान की। देखिए आधा सूर्य अंदर है, आधा बाहर है, ना दीने ना आगे, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है। बड़े बड़े नाकों से भगवान नरसिंह ने हाथों को निकाल